हमारा जीवन तीन चीजों के बिना अधूरा है: रोग, ऋण, रिपु। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये तीनों चीजें आती ही आती हैं। रोग यानी बीमारी, ऋण यानी फाइनेंशियली डिफिकल्टीज, और रिपु यानी बुरा चाहने वाले लोग। ये हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं हमारे आसपास में मिल ही जाएंगे जो हमारा बुरा चाहते हैं। और ये तीनों चीज हमें परेशान करने के लिए ही आती हैं, और ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। कोई व्यक्ति ये चाहे कि ये चीज आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। इनका आना स्वाभाविक है, ये आएंगी आएंगी। फिर क्या करें? एक समझदार व्यक्ति होने के नाते हम इन तीनों चीजों को बड़ी सावधानी से डील करेंगे। बीमारी आएगी, बार बार आती है, और हम बार बार ठीक होंगे। हम इनको ठीक होने के लिए अपनी फूड हैबिट्स में, अपने दिनचर्या की बदलाव में, और अपने योग से, मेडिटेशन से, अपने डॉक्टरों के मार्गदर्शन से, डॉक्टर की एडवाइस से अपने आप को पुनः ठीक करेंगे। ये फिर लौट के आएंगे, हम फिर ठीक होंगे। रोग फिर आएंगे तो हम फिर ठीक करेंगे। रोगों का आना भी तय है, और यदि हमारे पास इरादे मजबूत हैं और एक हैप्पी लाइफ जीने की तमन्ना है, तो फिर इनका ठीक होना भी तय है। इसी तरह फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी का भी जीवन में आना तय है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन के भी हजारों करोड़ों का घाटा होता है, और जिसने घाटा ना देखा, धीरू भाई अंबानी को भी घाटा होता है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके जीवन में फाइनेंशियली डिफिकल्टीज नहीं आती हो। और हम जैसे मिडिल क्लास व्यक्ति, या जो हमसे भी नीचे है, गरीब व्यक्ति, उनके जीवन में तो ये बार बार फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती है। बच्चों की शादी करते समय कर्ज हो जाना, मकान बनाते समय कर्ज हो जाना, बच्चों को पढ़ाते समय कर्ज हो जाना, रोगों का इलाज करते समय कर्ज हो जाना, ये आना तय है और सबके जीवन में आता है। फिर क्या करें? अपना आत्म मूल्यांकन करना, अपने आय और व्यय का मूल्यांकन करना, अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करना, और आगे बढ़ने का तमन्ना रखना, भाव रखना। तो ये 2-4 साल में ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज खत्म हो जाती हैं, फिर आती हैं, और हम फिर अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो फिर हम इन पर विजय पाते हैं। पर ये आएंगी जरूर, और हम जीतेंगे जरूर। इसी तरह हमारे बुरे चाहने वाले लोग भी हमारे इर्द गिर्द मिल जाते हैं। हम लाख अच्छा करें, परंतु वो अपने स्वभाव के कारण हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को हम साम दाम दंड भेद की रणनीति को बनाते हुए सावधानी पूर्वक उनको डील करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि ये आए क्यों, आ जाते हैं, उनका आना भी तय है,
परंतु हमारा अपराजित होना भी तय है। हमारे ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारा विवेक को बढ़ाते हुए हम उनको डील करेंगे। कुंडली के छठे भाव में इन्हीं चीजों को देखा जाता है। कोई व्यक्ति ये समझता है कि ये आएंगी ही नहीं, तो उसका दुखी होना तय है। और यदि आप में और हमारे में और हम सब में अगर कोई व्यक्ति ये भाव रखता है कि ये आएंगी, मैं इनको ठीक कर लूँगा, मैं इनको डील कर सकता हूँ, मैं इनको, मेरे अच्छी समझ है और मैं अपने विवेक अनुसार ये सब चीज़ें को डील करूँगा। देखिए, फोर्स में ये चीज़ सिखाई जाती है। तो रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में एनिमी से लगाव होना, यानी कि एनिमी से मुठभेड़ होनी तय है। तो फिर कैसे जीते उनको? एनिमी के, नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को जानना, उसकी रणनीति को जानना, उसके अटैकिंग स्टाइल को जानना, उसके नुकसान पहुंचाने के तरीके को जानना और फिर अपने डिफेंस की तैयारी करना और अपने आप को अपराजित बनाना। यह रणनीति होती है फोर्स में। यह जीवन पर भी लागू है। ये रोग हमारे एनिमी में शामिल है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी, और हमारे बुरे चाहने वाले भी। ये आएंगे, पर हम इनको जानेंगे, हम इनको पहचानेंगे और उसके हिसाब से अपने आप की जवाबी कार्रवाई यानी कि रणनीति अपनी तैयार करते हुए इनको डील करेंगे, सावधानी से डील करेंगे। ये जितनी बार आएंगे हम उनको उतनी ही बार सावधानी से डील करके अपने आप को स्वस्थ और हैप्पी और अपराजित बनाएंगे। यह भाव ही हमारा, ये मन का भाव ही हमें अपराजित बनाता है। ये जितनी बार आएंगी हम उतनी बार अपने मजबूत इरादों से, अपने विवेक से और सावधानी से इनको डील करके अपने आप को हैप्पी, स्वस्थ और अपराजित बनाएंगे। ये भाव ही अगर हम में है तो हैप्पीनेस हमारी है। सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop us to be happy। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में के साथ, अन्य वीडियो में। आपका सुरेश यादव।